मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। आयुर्वेदिक उपचार के सभी दर्शकों को सादर वंदे। काफ़ी लोगों के द्वारा पूछा गया है कि उपवास कैसे करें, क्या उपवास करना सही है, उपवास किन किन लोगों को किस तरह करना चाहिए, क्या उपवास करने से दिमाग तेज होता है, आदि आदि सवाल रोजाना पूछे जाते हैं। यदि इन सभी प्रश्नों का जवाब मैं एक पंक्ति में देना चाहूँ तो जवाब होगा हाँ। उपवास करने से दिमाग तेज होता है एवं शरीर में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीव भी नष्ट होते हैं, जिससे कि हम भविष्य में होने वाले गंभीर रोगों से बच सकते हैं। लेकिन उपवास कैसे करना चाहिए और किन लोगों को किस तरह उपवास करना चाहिए, ये जानकारी होना अति आवश्यक है, अन्यथा भविष्य में आपको उपवास लाभ की जगह हानि भी पहुंचा सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि उपवास हमारे मन और मस्तिष्क को कैसे मजबूती प्रदान करता है। भोजन एक नशा है। अगर आप जरूरत से ज़्यादा भोजन कर लें तो भोजन अल्कोहलिक है, वह मादक हो जाता है। जैसे ही आप भोजन कर लेते हैं तो आपके शरीर की सारी शक्ति निचुड़कर पेट में आ जाती है, क्योंकि उसको पचाना आपके शरीर के लिए आवश्यक हो जाता है। आपने शरीर के लिए एक अस्वाभाविक स्थिति पैदा कर दी है। आपने शरीर में विजातीय तत्व डाल दिए हैं। अब शरीर की सारी शक्ति इसको किसी तरह पचाकर बाहर फेंकने में लगेगी, तो आप उस समय कुछ और नहीं कर सकते, सिर्फ सो सकते हैं। मस्तिष्क तभी कार्य करता है जब पेट हल्का हो, इसलिए भोजन के बाद हमें नींद मालूम पड़ती है। और अगर कभी हमें मस्तिष्क का कोई गहरा काम करना हो तो भूख हमें भूल जाती है। इसीलिए जिन लोगों ने मस्तिष्क के गहरे काम किए हैं वे हमेशा अल्पभोजी रहे हैं, और धीरे धीरे उन्हीं अल्पभोजियों को यह पता चला कि अगर मस्तिष्क बिना भोजन के इतना सक्रिय हो जाता है, तेजस्वी हो जाता है, तो शायद उपवास में तो और भी बड़ी घटना घट जाती होगी। इसीलिए उन्होंने उपवास के भी प्रयोग किए और उन्होंने पाया कि उपवास की एक ऐसी घड़ी आती है जब शरीर के पास पचाने के लिए कुछ भी नहीं बचता, तो सारी ऊर्जा मस्तिष्क को उपलब्ध हो जाती है। उसी ऊर्जा के द्वारा ध्यान में प्रवेश आसान हो जाता है। जैसे भोजन अतिशय हो तो नींद में प्रवेश आसान हो जाता है। नींद ध्यान की दुश्मन है, मूर्छा है। भोजन बिल्कुल न हो शरीर में तो शरीर को पचाने को कुछ न बचने से सारी ऊर्जा मुक्त हो जाती है। लेकिन उपवास की एक सीमा है। 2 या 4 दिन का उपवास आपके लिए सहयोगी हो सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति उपवास की अतिशय में पड़ जाए तो फिर मस्तिष्क को ऊर्जा नहीं मिलती। इसीलिए उपवास सिर्फ उसी व्यक्ति को करना चाहिए जिसे उपवास की पूरी कला मालूम हो, क्योंकि उपवास पूरा का पूरा एक शास्त्र है। हर कोई कैसे उपवास कर सकता है ये नहीं जानता। आप जानते हैं कि आखिर उपवास कितने दिन का करना चाहिए? तो यदि आप मेहनत मजदूरी करते हैं तो उपवास आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। यदि आप पूरे दिन खेत में कार्य करते हैं या फिर कोई अन्य कठोर परिश्रम करते हैं तो आप उपवास मत कीजिए। यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो आप सप्ताह में 1 दिन का उपवास रख सकते हैं। इससे ज़्यादा दिनों का उपवास आपके लिए नहीं है। विद्यार्थी चाहे तो उपवास न रखकर रोजाना रात का हल्का भोजन कर सकता है, लेकिन सुबह उठने के बाद उसको सुबह भरपेट भोजन कर लेना चाहिए। दोपहर में उसको भोजन नहीं करना चाहिए। अब यदि आप एक व्यापारी हैं या फिर आप दिन में लगातार बैठे रहते हैं एवं कम मेहनत करते हैं तो स्वाभाविक बात है कि आपका मेद अर्थात मोटापा बढ़ा होगा। इसलिए आप सप्ताह में 2 बार उपवास रख सकते हैं। उपवास चाहे जो भी हो, लेकिन उपवास रखते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हर 1 या 2 घंटे के बाद आपको पानी पीते रहना है, ताकि पेट में बनने वाले HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण आपकी आंतों को नुकसान न पहुंचे। क्योंकि जब आप उपवास रखते हैं तो आपके पाचन तंत्र के पास पचाने के लिए कुछ भी नहीं बचता, जबकि आपके आमाशय से लगातार अम्ल स्रावित होता रहता है। यदि वह अम्ल लगातार आपके पेट में जमा होता रहेगा तो आपकी आंतों को क्षति पहुंचा सकता है। आशा करता हूं कि आप जान गए होंगे कि उपवास किस प्रकार हमारे मन और मस्तिष्क को मजबूती प्रदान करता है एवं किन किन लोगों को किस प्रकार का उपवास रखना चाहिए। यदि अब भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, एवं यदि आपको आज कुछ सीखने एवं जानने को मिला हो तो आप नीचे जय राजू दीक्षित, जय गोमाता आदि लिख सकते हैं। इसी के साथ मेरी तरफ से जय राजू दीक्षित, जय गोमाता, वंदे मातरम।